नमस्कार। मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन प्रदेश से लेकर जिलों तक, शहरों तक नेता और जिस प्रकार से कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं यहां पर बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अब टिकट किसको मिलेगा, क्या परिवारवाद भी यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक हमने बुरहानपुर जिले में देखा है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता के परिवार के बच्चे थे या उनको ही टिकट दिया, लेकिन एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। आज मैं बताना चाहूंगा कि निशाबंदी के अंदर कई लोग जेल गए, जेल में कई समय उन्होंने बिताया, उनको ताम्र पत्र भी यहां पर दिया गया, लेकिन क्या ऐसे परिवार को भी यहां पर विधानसभा का टिकट दिया जाएगा? क्योंकि इनके परिवार द्वारा हिंदुत्व को लेकर या जिस प्रकार के कई संगठनों में इन्होंने कई वर्षों से कार्य किया है, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बड़े बड़े नेताओं और जिस प्रकार के संघ या बड़े जो संगठन, हिंदू संगठन के द्वारा भी ऐसे लोगों का नाम ऊपर तक जा रहा है, क्या इनको भी टिकट मिलेगा? तो आज मेरे साथ में महत सिंह चौहान है, जिन आपके परिवार से यहाँ पर बड़े पापा और आपके पापा निशाबंदी के अंदर काफी महीनों तक जेल में बंद रहे हैं। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में आप टिकट की मांग कर रहे हैं, किस तरह से लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? भाजपा हमेशा से ही परिवारवाद का विरोध करती रही है। जिस प्रकार से शिवसेना में परिवारवाद रहा है, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद रहा है, और कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है उसमें भी परिवारवाद रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद के विरोध रही है और हमेशा से ऐसे प्रत्याशी और ऐसे लोगों को उतारा है जो जमीनी लेवल पे समाज की सेवा करते हैं और समाज के लिए आधी रात को खड़े रहते हैं। अभी तक किन किन संगठनों से जुड़े रहे? मैं पूर्व में एबीवीपी में रहा हूं, उसके बाद बजरंग दल में जिला संयोजक और विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री का दायित्व रहा, और संघ में तो बाल्यावस्था से ही मैं काम करता रहा हूं। जो आरएसएस द्वारा संचालित की जाती है सरस्वती शिशु मंदिर, उस विद्यालय से मैंने अध्ययन किया है और बाल्यावस्था से संघ की शाखाओं में मैं जाता था, और 2012 से लेके 18 तक मैं संघ में जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में धर्म जागरण समन्वय विभाग का जिला संयोजक ऐसा दायित्व रहा है। सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है, लेकिन आपने टिकट के लिए और कहां ऊपर तक आपने मांग की है टिकट के लिए? जो भी पार्टी फोरम होगा और जो पार्टी नेतृत्व होगा वहां मैं आवेदन दूंगा। सबसे पहले मैं अपने पिछड़ा वर्ग है जो नारायण सिंह जी कुशवाहा, उनके पास, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के पास, फिर संगठन के महामंत्री हितानंद जी शर्मा और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हमारे भगवान दास जी सबनानी और कविता पाटीदार जी, ऐसे वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों को मैं आवेदन दूंगा। और अगर पार्टी मुझ पर या पार्टी नेतृत्व मुझ पर विश्वास करता है या मेरे कार्यों पर या समाज में किए गए मेरे परिवार द्वारा जो भी योगदान, जो बलिदान दिया गया है उस पर पार्टी भरोसा करती है और मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो संभवतः 2023 ब्रह्मपुर चुनाव भाजपा जीतेगी और प्रदेश में भी भाजपा की 150 से 180 सीटें आएगी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार की हलचल देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार से लगता है आपको परिवारवाद के बीच में से आपको टिकट मिल पाएगा? देखिए, अगर परिवारवाद होता तो पिछला जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान के पुत्र को लोकसभा का टिकट दिया जाता, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। नहीं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो नेता काफी वर्षों से विधानसभा लड़ चुके हैं, कई नगर निगम के चुनाव लड़ चुके हैं, अन्य के चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो भी दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी ने ऐसे सामान्य परिवार को भी टिकट देना चाहिए, आपकी क्या मंशा लगती है? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक चाय वाला भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर आप संकोच नहीं कर सकते। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी में देखिए ये सामान्य कार्यकर्ताओं का भी है और रहेगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई नेताओं द्वारा बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति आस्था लौटी है
और जब से 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले राम का नाम लेने से, हिंदुत्व का नाम लेने से लोग कतराते थे, जो कि कांग्रेस की सरकार थी जिसने हलफनामा दिया था कि राम तो थे ही नहीं और राम सेतु भी नहीं था। राम सेतु को तोड़ने के लिए न जाने सोनिया गांधी ने और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने क्या क्या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जिन्होंने। आज वही लोग राम का नाम लेते हैं। महबूबा मुफ्ती जैसी शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाती है और फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान का समर्थन करता था, वो व्यक्ति राम का नाम लेता है। तो यह सब भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संभव किया है और आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व का रहेगा और हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा और बुरहानपुर का नाम भी ब्रह्मपुर होगा, ऐसी मेरी आशा है। नहीं, धर्म के नाम पर तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। जिस प्रकार की बेरोजगारी की बात की जाए, यहाँ पर जो सड़क दुर्घटनाएं अधिक से अधिक बढ़ चुकी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था जिले में होना चाहिए वो नजर नहीं आती। तो क्या हिंदुत्व के नाम पर आप किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे? जनहित के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए, विकास आप अब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कितनी घोषणाएं की है और यहाँ बुरहानपुर से लगभग 4 हाईवे गुजरने वाले हैं जो कि एक विकास की नई परिकाष्ठा को जन्म देंगे और आने वाला समय जो है हमारे केला व्यवसायियों के लिए, पावरलूम उद्योग के लिए और यहाँ जितनी भी संभावना है, पर्यटन की संभावना है, आने वाले समय में बुरहानपुर एक उज्जवल, एक विकास और एक विकसित शहर बनेगा, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा मेरा सोचना है। आप युवा है, एक सामान्य परिवार से, युवाओं को अभी बहुत बेरोजगारी हद से बढ़ चुकी है। इन युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जब सड़कें उन्नत होगी तो राष्ट्र उन्नत होगा, राष्ट्र उन्नत होगा तो शहर भी उन्नत होगा। इसलिए सड़कें जो बन रही है हमारी, उसको समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। आप देखेंगे कि माननीय नितिन गडकरी जी ने देश में कितनी सड़कें बनाई है, उसी सड़कों में बुरहानपुर भी सम्मिलित हुआ है। जो इंदौर हैदराबाद हाईवे है, जो एक खानदेश को जाने वाला हाईवे है, यहाँ से 3 महामार्ग बनने वाले हैं। तो आने वाला ब्रह्मपुर एक विकास और एक विकसित शील शहर होगा, ऐसा मेरा। नहीं, आपके मुद्दे क्या होंगे? विधानसभा चुनाव का आप टिकट मांग रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात तो अब पूरा देश कर ही रहा है, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे? किस प्रकार से विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे? तो जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो 2008 में जो दुकानें जलाई गई दंगाइयों द्वारा, वो सबसे पहला मेरा प्रमुख एक आंदोलन है, एक मुद्दा है कि उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी मुख्यमंत्री बने या जिसकी भी सरकार आए, मैं उससे मांग रखूंगा, चाहे मैं कोई चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। दूसरा, जो ताप्ती पर एक डैम बनना चाहिए जिससे कि यहाँ के जो किसान हैं कम से कम 50 से 70 गांवों की भूमि सिंचित होगी। दूसरा, एक चौपाटी बने जो राजघाट से लेकर सतियारा घाट तक उसको उस डैम का उपयोग हो और जिस प्रकार से बंबई की जो चौपाटी है, बांद्रा की चौपाटी है, मरीन ड्राइव है, उस प्रकार से यहाँ छोटे जो लोग हैं उनके लिए कुछ भेल पकौड़ी, चाट और जो चौपाटी लगती है वैसी उद्योग भी होगा, व्यापार भी होगा। डैम बनेगा तो मछली पालन भी होगा, डैम बनेगा तो कई जो असिंचित भूमि है वो सिंचित होगी और किसानों को भी उससे लाभ होगा। कारखाने, फैक्ट्रियां बंद होते नजर आ रही है। यहाँ पे ताप्ती मिल बंद पड़ी, 1000 युवा या जिस प्रकार से जो काम करने वाले वो बेरोजगार हो गए। देखिए, ताप्ती मिल केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, वैसे ही नेपा मिल भी केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। तो उसको उन्नत करने के हर प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में ये दोनों ही मिलें काफी बड़े स्तर पर उन्नत होगी और ऐसा मेरा मानना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस समय अभी जो निशाबंदी में आपके परिवार के लोग काफी समय तक जेल में रहे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से अब वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? 26 जून 1975 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने संघ के लोगों को और कई जो उनकी विरोध करने वाली पार्टियां थी या राजनीतिक व्यक्ति थे, उनको जबरन उठाकर आपातकाल लगा दिया और जेल में डाल दिया। उस 18 महीने की कैद
जो हमारे मेरे बड़े पिताजी उमराव सिंह चौहान और मेरे स्वर्गीय पिताजी सूरज सिंह चौहान 18 महीने जेल में रहे। आप वो समझ सकते हैं कि उस समय जो यातनाएं झेली है। मेरा परिवार एक गरीब परिवार था, एक गांव जैनाबाद गांव बरवा टेकरी के रहने वाले लोग थे, लेकिन उस समय हमारी दादी एक विधवा महिला थी। किस प्रकार से उन्होंने परिवार को पाला होगा उस 18 महीने, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लाल जवार और मक्के की रोटियां खाकर हमारा परिवार जीवन यापन करता था। भैंसों का गोबर फेंकती थी मेरी माँ मेरी दादी। तो आप उस समय की जो यातनाएं तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने और कांग्रेसियों ने हमें दिया है, उसका आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है ये हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से मीसाबंदियों ने और किस प्रकार से जनसंघियों ने अपना तन मन धन न्यौछावर किया, तब जाकर आज भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकारें हैं और देश में भी सरकार है। यहाँ पर मैं ये ताम्रपत्र आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये ताम्रपत्र निशाबंदी में जो काफी महीनों तक जेल में बंद थे, जब भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई नेता या जिस प्रकार के बहुत संगठन में लोग कम थे, ऐसे परिवार ने कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शहर में, जिलों में या प्रदेश में या देश में जीवित रखा। अब इनके परिवार के लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसे सामान्य परिवार को भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका देना चाहिए। ऐसे निशाबंदी के अंदर जैसे परिवारों ने बलिदान दिया, उस बलिदानों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भूलना नहीं चाहिए था।